अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम गरम मसाला ले लेंगे, ठीक है ना। 1 और 2 फुल 2 टेबल स्पून गरम मसाला गया है हमारा। ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी हमारी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और साबुत मिर्चें हैं, अगर आप पीसना ना चाहें तो आप जो है चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब जो है आप रेड पिसी हुई मिर्च ले सकते हैं, ठीक है, पाउडर जो होती है। मैं इन सारी चीज़ों को बाद में पीसूँगी तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। खड़े मसाले हमारे जाएंगे 3, हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। एक बड़ी इलायची जा रही है इसमें, और 5 अदद हमारी लौंग है, और 6 से 7 काली मिर्च हैं साबुत, और एक बादियान का फूल। तकरीबन हमारा जो है ये 3 टेबल स्पून सॉल्ट जा रहा है। लेमन जाएंगे, ठीक है, 2 अदद लेमन का जूस है। टू टेबल स्पून हमारा जो जा रहा है तकरीबन टी स्पून धनिया डाल रहे हैं हम। अदरक पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। सिनेमन, अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप इसमें पीस भी सकते हैं, ठीक है। ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी है, वो जा रहा है हाफ़ टेबल अब स्पून। इन सारे मसालों को हम क्या करेंगे कि एक मिक्सी में डाल के और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तकरीबन मैं तो 2 से 3 जो है वो चमचे ऑयल के यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप घर में कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं और बस मिक्सी में आपने इसको पीसना है। करना क्या है, आप लोगों ने चिकन लेनी है, ठीक है। मैं आप चाहें तो इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फुल ही रखूँगी क्योंकि फुल अच्छी लगती है। और इसकी फ़िक्र ना करें कि ये जो है वो बाद में हटेगी नहीं। ये जब चिकन गलेगी तो ये ख़ुद ही पीस पूरा अलग हो जाएगा। मंदी की निशानी यही होती है कि जो हमारा जो गोश्त होता है चिकन का या मटन का, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और बस हाथ में पकड़ ऐसे हटाओ तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ़िक्र मत करें, बस आपने अब इसको कट करना है, इस तरह से निशान लगाने हैं ताकि जो मंदी का मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन के गोश्त में लग जाए, ठीक है। ये देखें, आप ऐसे कट लगाना है। अब जो हमारा मसाला रेडी हुआ था हम हाफ़ वो डालेंगे चावलों में और हाफ़ यूज़ करेंगे अपनी चिकन को मैरिनेट करने में। इसके आप बिल्कुल मत डरिएगा क्योंकि इसमें लेमन डला हुआ है, अदरक पाउडर डला हुआ है, तो चिकन जो होती है वो ऑलरेडी हमारी इन्हीं मसालों से बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट होके गल जाती है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आपने ये मसाला जो है वो तकरीबन तैयार करने से 2 घंटे पहले अपनी चिकन में लगाना है ताकि उसका अरोमा और जो उसका मसाला है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो और फिर स्टीम में हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि आगे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने जा रही हूँ और वो बहुत ही मतलब उससे जो है ना मंदी का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। यहाँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी ज़रूर करें, सजेशन भी ज़रूर दें कि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में कौन सी रेसिपी पसंद है, मैं वो शेयर कर सकूँ। तो आइए आगे देखते हैं कि हमने चावल किस तरह रेडी करने हैं। बड़ी प्याज और एक छोटी प्याज ले रही हूँ। छोटा सा टुकड़ा जो है वो अदरक का है, और 3 जवे जो है वो लहसुन के हैं। हमने इसको चॉप कर लेना है, प्याज को भी कट कर लेना है। और मेन चीज़ के चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम्स चढ़ा दिया है, ठीक है। ये अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हमने लेना है 1 कप के करीब ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। तकरीबन तकरीबन ये 1 कप है, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ज़ीरा डाल देना है, और हल्का सा इसको आपने घुमाना है ताकि ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से
आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले प्याज डालनी है। बस हमने अब करना ये है कि सारी प्याज को ब्राउन कर लेना है और इसमें से हाफ़ प्याज हम निकाल लेंगे लास्ट में गार्निशिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी प्याज जो है वो सेपरेट कर ली है और इसी ऑयल में जो है मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने बादाम, किशमिश और पिस्ता लिया है, आप चाहें तो काजू का एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने इसको सौटे करना है और सेपरेट जो हमने ब्राउन प्याज ली थी उसी में हम इसको निकाल लेंगे, ये बाद में हमें गार्निशिंग के काम आएंगे। यहाँ मैं अदरक लहसुन डाल चुकी हूँ और उसको भी अच्छी तरह से हम लोगों ने पहले प्याज के साथ जो है वो सौटे कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसमें जो हमारा बकिया मसाला बचा था मैरिनेशन के बाद, चिकन मैरिनेशन के बाद जो मसाला बचा था, अब हमने वो मसाला इसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी उसकी कितनी है। अब आपने इस मसाले को इतना पकाना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो सके। पहले आपने हल्के चूल्हे पे इसको भूनना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके, ठीक है। सारे मसाले इसमें एक जान हो जाएंगे और उसके बाद वो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट ब्राउनिश सा हो चुका है। अब हम इसमें चावल, सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालेंगे आप लोग, पहले आपने इसमें चावल ऐड करने हैं और उसके बाद आपने पानी इतना डालना है कि आपका जो स्पून है, स्पून से आप नाप के देखेंगे कि आपने हाफ़ पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो भी स्टीम में ज़्यादा पकेंगे बनिस्बत पानी के। और ये चीज़ भी आप लोगों को बताती चलूँ कि जो चावल लिए हमने उसको हमने भीगने नहीं रखा था, जैसे आधे घंटे पहले लोग रख देते हैं, तो ऐसा नहीं किया है, बल्कि हमने जो है वो आधा किलो चावल लिए हैं और उनको वॉश करके डायरेक्टली हमने अपने पॉट में डाल दिया है। और उसके बाद हम उसमें इतना पानी डालेंगे कि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से भीग जाएं, ठीक है, क्योंकि हमारे चावल इसी स्टीम में पकने हैं। आप देख सकते हैं कि कितना पानी मैंने ऐड किया है। अब मैंने एक फ़ॉइल ली है, फ़ॉइल को मैंने पहले से जो है वो तैयार करके रखा हुआ था, आप भी इस तरह से एक फ़ॉइल ले सकते हैं। फ़ॉइल को डबल कर लिएगा अगर आपकी फ़ॉइल जो है वो थिन हो। अब आप एक कोई भी फोक से भी कर सकते हैं, मैंने छुरी से कर लिया है क्योंकि मुझे छुरी से इजी लगे होल करना। और होल करके आपने जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखा था 2 घंटे पहले, वो आपने इसके ऊपर रखनी है और दोबारा से आपने जो है फ़ॉइल कवर कर देनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत मेन स्टेप है मंदी का, जो कि मतलब बहुत ही कम लोग ये स्टेप जो है वो करते हैं, लेकिन जो मंदी का मज़ा आता है वो इसी स्टेप से आता है। आपने करना ये है कि 45 मिनट के लिए बिल्कुल धीमा चूल्हा करके आपने छोड़ देनी है अपनी पतीली और उसके बाद आपने जो है ना वो इसको खोलना है, ठीक है। ये इसी स्टीम में पकता जाएगा। तकरीबन हमें 35 मिनट टू 40 मिनट्स हो चुके हैं और आपको आवाज़ आ रही है कि ये सारी चिकन की आवाज़ है, जो कि अंदर से जो है वो आवाज़ मतलब दे रही है कि मैं तैयार हो गई हूँ। तो आइए हम खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो चीख चीख के बता रही है कि मैं पक चुकी हूँ। अब हमने इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद फिर हम करेंगे इसको हल्का सा जो है ना मतलब ड्राई करेंगे अलग से एक सेपरेट पैन में। आप देख सकते हैं कि सारा चिकन का जो अरोमा है वो अंदर चला गया है चावल के, और आप देख सकते हैं लुक। और ये मेन कलर है मंदी का, जो कि मंदी के चावलों में आता है और वो इसी स्टेप से आता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक पैन लेना है और पैन पे मैंने हल्का सा ब्रश कर लिया है ऑयल का। आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी रोस्टेड पसंद है, तो मैं इसको हल्का सा जो है वो दोनों पीसेस को रोस्ट करूँगी, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। 5 से 6 मिनट एक तरफ और 5 से 6 मिनट एक तरफ, बस ये हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा, आप इसको निकालें और बस ये सर्व करने के लिए हमारी जो मंदी है वो तैयार है। यहाँ जो मैंने थोड़े ब्राउन प्याज और ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए।
और किस तरह से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक हमने बड़ा सा थाल टाइप का ले लेना है। अगर थाल नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी सी प्लेट भी ले सकते हैं। प्लेट में आपने राइस निकालने हैं और साइड पे आपने जो चिकन मैरिनेशन वाला जो बनाया था वो रखना है, और ऊपर आप क्या करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स की और जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसकी गार्निशिंग कर दें, और सबके साथ जो है वो मिलकर खाएं, इसको एंजॉय करें। ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली कि कोई गेस्ट वगैरह आए तो इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। तो बस मुझे जो है वो ज़रूर दुआओं में याद रखें, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करती रहूँगी। बस आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।